बीकानेर लाइव की बजट पर नजर सोशल मीडिया से ली गई खबरों से। केंद्रीय बजट 2022-23 एक नजर। सस्ते होंगे ये सामान। अगर बात बजट में सस्ते और महंगे सामान की करें तो विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा। हीरो के जेवर होंगे सस्ते। हीरो के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% बढ़ाई गई है। इस तरह हीरे के जेवर सस्ते होंगे और विदेश से आने वाले छातों पर भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। विपक्ष बनाएगा इनकम टैक्स में राहत न मिलने को मुद्दा। विपक्ष कॉर्पोरेट टैक्स और सरचार्ज में कटौती और इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करने के विषय को मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम 3.304 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम आदमी को राहत नहीं, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है। एमएसएमई क्रेडिट पिछले 12 महीनों में सबसे तेजी से बढ़ा। अदिल शेट्टी, CEO bankbazaar.com ने कहा, ECLGS महामारी में MSMEs के लिए एक वरदान रहा है। इसकी समय सीमा बढ़ाने और आवंटन में वृद्धि एक अच्छा कदम है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में एमएसएमई क्रेडिट पिछले 12 महीनों में सबसे तेजी से बढ़ा है। क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30% का टैक्स। वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। इसका साफ अर्थ है कि क्रिप्टोकरेंसी भी इसके दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30% का टैक्स लगेगा। बजट में फिनटेक और डिजिटलीकरण पर स्पष्ट जोर। अदिल शेट्टी, CEO bankbazaar.com ने कहा है कि बजट में फिनटेक और डिजिटलीकरण पर स्पष्ट जोर नजर आ रहा है। डिजिटलीकरण, फिनटेक और लेनदेन की लागत कम करने पर स्पष्ट जोर है। एटीएम, नेट बैंकिंग, भुगतान ऐप के माध्यम से डाक बचत को अंतःप्रचालनीय बनाने से वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण लोगों को सुविधा मिलेगी। रुपए और यूपीआई के जरिए MDR शुल्क में सब्सिडी देने का फैसला सकारात्मक कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स से जुड़े ऐलान कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि ITR में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। वित्त मंत्री के बजट भाषण की बड़ी बातें। 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को लाया जाएगा। राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना की शुरुआत होगी। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे का निर्माण किया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम के लिए ब्रॉडबैंड का आवंटन जल्द किया जाएगा। शेयर बाजार में उछाल। शेयर बाजार में बजट के दौरान अच्छा उछाल देखा जा रहा है और सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा ऊपर चला गया है। ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी डिजिटल करेंसी। वित्त मंत्री ने बताया कि RBI की डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। डिजिटल करेंसी को मजबूत करने के लिए ढांचा बढ़ाया जाएगा। तारांकन, RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और इसके जरिए डिजिटल करेंसी का देश में आधिकारिक लॉन्च होगा। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बजट में जोर। वित्त मंत्री। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस बजट में 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाया गया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा। रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25% बजट बढ़ा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25% बजट एलोकेशन बढ़ाया जाएगा। इस बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं। रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25% बजट। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25% बजट एलोकेशन किया जाएगा। इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं। 3 करोड़ परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा। सरकारी खरीद पेपरलेस होगी। तारांकन 2022 में 5G सर्विस शुरू होगी। वित्त मंत्री। साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे। इस साल से मिलेंगे ई-पासपोर्ट। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी। ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा। डाकघरों में ATM की सुविधा होगी।
साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा। वित्त मंत्री साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा। बजट की अब तक की बड़ी बातें संक्षिप्त में। केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 400 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन अगले 3 साल में किया जाएगा। पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार होगा। 750 नई ई-लैब्स बनाई जाएंगी और इनके जरिए टेस्टिंग पर जोर होगा। इस साल से चिप लगे पासपोर्ट आ जाएंगे। निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए सेस की जगह नया कानून लाया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 नई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। तारांकन 2022 में 5G सर्विस शुरू होगी। वित्त मंत्री साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे। इस साल से मिलेंगे ई पासपोर्ट। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि इस साल से देश में ई पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी। ई पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा। डाकघरों में एटीएम की सुविधा होगी। साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा। वित्त मंत्री साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा। बजट की अब तक की बड़ी बातें संक्षिप्त में। केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 400 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन अगले 3 साल में किया जाएगा। पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार होगा। 750 नई ई-लैब्स बनाई जाएंगी और इनके जरिए टेस्टिंग पर जोर होगा। इस साल से चिप लगे पासपोर्ट आ जाएंगे। बीकानेर लाइव की सोशल मीडिया ली गई खबरों से बजट पर नजर देखें आप सभी। क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा। शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री के ऐलान। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सके, इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध। वित्त मंत्री किसानों के खाते में एमएसपी के जरिए 2.37 करोड़ रुपए सरकार ने भेजे हैं और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। सिंचाई पेयजल को बढ़ाने पर जोर। वित्त मंत्री 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी। आर्थिक विकास दर 9% से ज्यादा रहेगी। वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है। देश में 25,000 किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा। देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है। तारांकन LIC का IPO जल्द। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि LIC का IPO जल्द आएगा और इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है। देश में IT और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। बीकानेर लाइव अगले सालों में नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा। देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा। सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है। बजट में नल से जल योजना के लिए 50,000 करोड़। डाकघर कोर बैंकिंग सेवा से जुड़ेंगे। सभी डाकघर डिजिटल बनाए जाएंगे। 80 लाख घरों को PM आवास योजना से मदद की जाएगी। अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों में 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
तारांकन ब्रेकिंग 2022 में 5G सेवा शुरू करेंगे वित्त मंत्री। 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया। पीएम गतिशक्ति परियोजना को अगले 3 सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलें अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। 5 लाख रुपए तक टैक्स छूट, इन स्कीमों पर ज्यादा ब्याज। बुजुर्गों को बजट 2022 में to provide seamless solutions for movement of